बेटा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का एक क्वेश्चन करेंगे। बेटा एक लिक्विडेशन कंपनी में क्या होता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। वो लिक्विडेटर जो होता है वो सारे एसेट बेचेगा उस कंपनी के, लाइबिलिटी को पे अप करेगा और उसके बदले क्या देगा, रिम्यूनरेशन देगा। बेटा हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का एक फॉर्मेट देखते हैं। पहले एक होता है रिसिप्ट साइड, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। रिसिप्ट साइड में जो कैश पड़ा कंपनी में, जो कैश एट बैंक है वो आएगा। फिर जो एसेट बेच के जो पैसा आएगा अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के या प्लांट एंड मशीनरी को बेच के, फर्नीचर को बेच के, इन्वेंट्री को बेच के। बेटा सरप्लस अमाउंट सी फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स। सपोज करो हमने क्रेडिटर के 1 लाख रुपये देने थे और हमने गिरवी रख दिया था उनको 1.5 लाख का अपना कोई एसेट। तो हम क्या करेंगे, वो एसेट को क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है, और उनकी जो पेमेंट थी क्रेडिटर की वो पूरी पेड हो जाएगी। तो जो 50,000 बच जाएगा वो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा सरप्लस। बेटा नेक्स्ट है बेटा कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर। सपोज करो शेयर था 100 रुपये का और कंपनी से 80 रुपीज़ लिए थे उनसे, शेयर होल्डर से। तो जब कंपनी के पास पैसे कम पड़ेंगे पेमेंट देने के लिए तो कंपनी वो 20 रुपीज़ क्या करेगी, मांग लेगी, ले लेगी किनसे, शेयर होल्डर से। बेटा तो बेटा पेमेंट साइड पे बेटा सबसे पहले लीगल एक्सपेंसिस पेड किए जाते हैं, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसिस, फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट की जाती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दी जाती है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दी जाती है, फिर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को दी जाती है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट दी जाती है। अगर पैसे बचें तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दिए जाते हैं। बेटा आज का क्वेश्चन हमारा, बेटा हमें दिए बैलेंस शीट दी है एज एन 31 मार्च 2018, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दी है। बेटा शेयर कैपिटल में हमें 2000 इक्विटी शेयर दिए हैं 100 रुपीज़ का, फुली पेड है बेटा, फुली पेड 2 लाख के। बेटा 2000 इक्विटी शेयर और थे, 100 रुपये का था, उनसे पेमेंट कितनी उन्होंने की हुई है, सिर्फ 75 पेमेंट की हुई है। तो कितनी पेमेंट आई हुई है हमारा, 1.5 लाख रुपये। बेटा 1000 प्रेफरेंस शेयर थे और उनकी 10 रुपये का 100 रुपये का शेयर था और फुली पेड है बेटा। और कितनी पेमेंट आई उनकी, 1 लाख रुपये। बेटा हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम बैंक लिया था हमने 1 लाख का, वो सिक्योर्ड है, मगर सिक्योर्ड किससे, स्टॉक से सिक्योर्ड है, ठीक है। हमारे पास करंट लाइबिलिटी बेटा क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, 3.5 लाख रुपये के। इनकम टैक्स पेबल, बेटा जो इनकम टैक्स पेबल होगा हमारे वो कौन से क्रेडिटर होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अगर हमने गवर्नमेंट को जो पैसा देना होता है कंपनी ने, वो जो किस में आते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आते हैं बेटा, 10,000 रुपये। बेटा नेक्स्ट एसेट्स, बेटा हमारे पास एसेट क्या है, मशीनरी 4,90,000 रुपये की, फर्नीचर 10,000 रुपये का, स्टॉक 1,20,000 का, डेटर्स 2,40,000 के, कैश एट बैंक 50,000 रुपये। बेटा नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि हमने कंपनी जो वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1 अप्रैल 2018, एसेट वर रिलाइज, एसेट को बेच के कितने पैसे हैं, मशीनरी को बेच के 1,66,000 आया, फर्नीचर को बेच के 8,000 रुपया, स्टॉक को बेच के 1,10,000 रुपया, डेटर्स हमें 2,30,000 रुपये मिले, लिक्विडेशन एक्सपेंसिस कितने हमारे पास, 4,000 रुपया। वो होता है लिक्विडेटर को क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी 2% जब वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेगा बेटा। फिर उसके बोलता है कि कॉल एंड पार्टली शेयर, हमें जब पैसे कम पड़ जाएंगे तो हम पैसे मांग लेंगे, जिन्होंने पैसे कम दिए थे शेयर वालों उनसे पैसे मांग लेंगे, मगर उसमें से 200 शेयर वाले ऐसे थे जिनसे हमें पैसे नहीं मिले। वो प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बेटा। लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं भाई। बेटा एक रिसिप्ट साइड, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। बेटा हमें कैश एट बैंक दिया था कितने का, 50,000 रुपये का, रिसिप्ट साइड कैश एट बैंक कितना, 50,000 रुपये। बेटा उसके बाद हमने मशीनरी को बेचा था लिक्विडेटर ने, तो कितने पैसे आएगा, 1,66,000 आया, मशीनरी को बेच के 1,60,000। बेटा फर्नीचर को बेचा तो कितने पैसे, 8,000 रुपया, फर्नीचर को बेचे 8,000 रुपया। बेटा डेटर से पैसे कितने, 2,30,000 रुपया लिख दिया, 2 इन सबको टोटल करिए 404,000 आ गया बेटा। बेटा हमें तो क्या बोला था, हमें बोला था कि हमारे पास एक लोन फ्रॉम बैंक लिया था हमने, ठीक है, कितने का, 1 लाख का, उसके सिक्योर क्या रखा था हमने, स्टॉक रखा था बेटा हमारे पास जो स्टॉक था वो कितने का था, 1,20,000 रुपये का, मगर जब हमने उसको बेचा तो उसके पास पेमेंट कितनी मिली, 1,10,000 रुपया। मतलब हमने 1,10,000 रुपया हमारे पास आया, 1,10,000 रुपया आया, और हमने पेमेंट कितनी करनी थी क्रेडिटर की, 1 लाख। और क्रेडिटर की जब पेमेंट करके तभी हमारे पास कितना बच गया, 10,000। 10,000 हमारा क्या हुआ, सरप्लस, वो हमने लिखा। देखो बेटा इन सबको एसेट को से कितने पैसा आया, कैश एट बैंक से 50,000 रुपया हमारे पास पड़ा हुआ था, इन एसेट को बेच के 4,04,000 रुपया आया, और सरप्लस कितना है, 10,000। बेटा टोटल जो अमाउंट बनी हमारे पास कितने पैसा आ गया, 464,000। बेटा ये आ गया। बेटा अब हम पेमेंट देखते हैं। बेटा हमें बोला था पेमेंट क्या करनी है,
लिक्विडेशन एक्सपेंसिव देने कितने के 4000 बेटा, वो पेमेंट दी हमने कितने की 4000 की पेमेंट होगी, 4000 की हमने पेमेंट की। 464 हमारे पास इकट्ठा हुआ था बेटा, 4000 की हमने क्या कर दी पेमेंट कर दी। फिर हमें बोला लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन को बेटा इसको बाद में निकालते हैं। फिर क्या था, हमें बोला था इनकम टैक्स पेबल। बेटा इनकम टैक्स पेबल हमारा क्या था, प्रेफरेंशियल करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंशियल करेक्टर कितने हमारे पास 10,000 की, इनको पेमेंट देनी है 10,000 चाहिए चलेगी बेटा। फिर हमें बोला था करेक्टर्स, ये बेटा करेक्टर हमारे कौन से हैं, अनसिक्योर्ड करेक्टर्स हैं, ठीक है। कितने के 3,50,000 रुपये इनको पेमेंट दी थी। फिर उसके बाद बेटा हमने क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पैसे देने थे। बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पैसे कितने बनते थे 1,00,000 रुपया, 1,00,000। देखो बेटा इन सभी को अनसिक्योर्ड कैरेक्टर कितने थे हमारे पास 3.5 लाख, और जब हम अनसिक्योर्ड कैरेक्टर गए तो क्या लिक्विडेटर क्या नहीं थी रेम्यूनरेशन थी, हम 3.5 लाख पे 2% निकाले तो बेटा रेम्यूनरेशन कितने की 7,000। बेटा देखो हमारे पास पैसा कितना था 464,000 और इनका जब टोटल किया तो हमारे पास बना 471,000। अभी देखो बेटा पैसा हमारे पास कम है और पेमेंट हमारे पास ज़्यादा है प्रेफरेंस शेयर तक, तो पैसा हमारे पास कम है और पेमेंट हमने कितनी है 4,7। बेटा हमारे पास कितना पैसा कम पड़ रहा है 7,000। बेटा जब पैसे अगर कम पड़ रहे हैं तो हम शेयर होल्डर जिन्होंने पैसे कम दिए हैं उनसे पैसे क्या करेंगे मंगवा लेंगे, ठीक है बेटा। बेटा अभी देखो हमारे पास दिया था 2000 एक्टिव शेयर थे 100 रुपये का, इन्होंने फुली पेड किया, इन्होंने पूरे पेमेंट दी थी। 2000 एक्टिव शेयर है 100 रुपये का, जिन्होंने 75 रुपीज़ दिए, ठीक है बेटा। इन्होंने पैसे कम दिए थे, इनसे पैसे मंगवाएंगे। बेटा इन्होंने पैसे कम, इनसे पैसे मंगवाएंगे, मगर इसमें नीचे हमें लाइन में दिए था कि 200 जो शेयर हैं जिनसे पैसे हमें नहीं रिकवर होंगे, ये रिकवर है बेटा, ठीक है। इसका मतलब 2000 शेयर थे जिसमें से 200 से रिकवर होंगे, तो रिकवर किससे होंगे सिर्फ 1800 शेयर से होंगे, ठीक है। मतलब 1800 शेयर वालों से हम कितने पैसे लेंगे 25 रुपीज़ ले सकते हैं। देखो बेटा अभी देखो हमारे पास कितने कम आ रहा था 7,000 रुपया, अभी 1800 शेयर वालों से हम अगर 2500 रुपये मंगवाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा, 45,000 आएगा। तो बेटा अगर 45,000 आएगा तो इनको हम पेड कर लेंगे, तो अभी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जाएगी 38,000। ये 38,000 अमाउंट बचेगी, वो किसने बचेगी नोशनल सरप्लस बचेगा। बेटा ये सरप्लस इनके लिए बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर को लिए बचेगा बेटा। बेटा देखो ये होती है नोशनल कॉल, नोशनल कॉल होती है हमने पैसे मंगवाए नहीं है, हमने मान लिया कि हमने ये पैसे आ गए हमारे पास, अभी मंगवाए नहीं है, सिर्फ मान लिया कि पैसे हमारे पास आ गए, नोशनल कॉल बेटा, ठीक है। अभी हमारे पास सरप्लस कितना आ गया 38,000 आ गया, और 38,000 हम किसको बांटेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को बांटेंगे बेटा। बेटा हमारे पास नोशनल सरप्लस कितना है 38,000, ये 38,000 हम इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर बीच में क्या करेंगे बांटेंगे बेटा। बेटा हमारे पास 2000 शेयर थे इक्विटी शेयर थे जिन्होंने पूरी पेमेंट दी थी, और ये 2000 इक्विटी शेयर हैं जिन्होंने सिर्फ कितने पैसे दिए 75 दिए थे। बेटा देखो जिसमें 2000 शेयर वाले थे जिसमें 200 शेयर वालों ने पैसे नहीं दिए, तो मतलब कितने पैसे दिए किन्होंने दिए 1800 शेयर वालों ने पैसे दिए बेटा, ठीक है। अभी 2000 शेयर प्लस 1800 तो कितने शेयर हो गए 30, ये अभी ये अमाउंट 38,000 है वो कितने शेयरों के बीच में बैठेगा 3800 बैठेगा, 38,000 अपॉन 3800, तो कितने पैसे देंगे 10 रुपये देने पड़ेंगे हमें, हर शेयर होल्डर को कितने पैसे देने पड़ेंगे 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटा हमने पहले मान लिया था नोशनल कॉल की थी कि हम 25 रुपये उनसे मांग रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर हम जब 25 रुपये लेते तो हमें वापस कितने करने पड़ते हैं उनको वापस 10 रुपये करने पड़ते, तो बेटा सीधे हम क्या करेंगे, हमने कहा अगर हम मंगवाते तो 25 मंगवाते फिर हमें 10 रुपये वापस देने पड़ते, तो सीधे हम कितने पैसे मांगेंगे उनसे 15 रुपये मांगेंगे, ठीक है। शेयर होल्डर से कितने पैसे लेंगे 15 रुपये, क्योंकि अगर हम 25 रुपये मंगवाते तो हमें 10 रुपये हमें वापस करने पड़ने थे, ठीक है। तो हम सीधे हमने देखा कि सीधे हम 25 रुपये मांगेंगे, हमें पता लगा कि हमें 15 रुपये चाहिए मंगवाने पड़ेंगे, तो हम सिर्फ उनसे कितने पैसे मंगाएंगे 15 रुपये मंगाएंगे, जिन्होंने पैसे कम दिए उनसे कितने पैसे लेंगे 15 रुपये लेंगे, ठीक है बेटा। उनके शेयर कितने थे इनसे पैसे मंगाए थे 18, 2000 थे 200 ने दिए, तो 1800 वाले शेयर ने देने थे, 1800 शेयर वालों ने कितने पैसे देने हमें 15, 1800 इंटू 15 तो कितना पैसा आएगा हमारे पास कंपनी के पास 27,000 रुपया आएगा बेटा। ये 27,000 रुपये बेटा, ये 27,000 आया, ये 27,000 हमने लिखा कि शेयर होल्डर से हमने 27,000 लिया, ठीक है बेटा। ये लिया बेटा, अभी देखो और जो ये जिनको पूरी पेमेंट आई थी इनको हमने 2000 वाले इनको हमने 10 रुपये क्या करना है पेड करना है, 2000 को 10 रुपये हमने क्या करना है पेड करना, 2000 इंटू 10 इनको हमने क्या 20,000 रुपये हमने क्या करना पेड कर देना। देखो बेटा अभी हमारे पास लिक्विडेशन एक्सपेंसिव वालों को कितने पैसे देने थे हमने 4,000 रुपया, वो हमने 4,000 रुपये दिया।
रिमोलेशन कितने दी थी 7,000 रुपया, हमने 7,000 भी लिख दी। प्रेफरेंशियल ग्रेडों कितने पैसे देते 10,000 रुपया, 10,000 रुपये दे दिया। अनसिक्योर्ड ग्रेड 3.5 लाख रुपया, 3.5, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर वालों को कितने पैसे देते 1 लाख रुपया, और जो इक्विटी शेयर वालों को कितने पैसे दिए हमने, इन्हें पूरी मेमोरी को 20,000 रुपये दे दिया। बेटा इसका टोटल आया 491,000 और इसका भी टोटल आया 491,000।